सातोरू फ्रिकिंग गोजो ने जस्ट लैंड किया है ब्लैक फ्लैश को, जो कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पंच है इन द हिस्ट्री। However, लेकिन जुजुत्सु काइसन चैप्टर 232 एक बैड न्यूज है फॉर गोजो बिलीवर और सुकुना एंजॉयर के लिए। While सुकुना अब अपने बेड टाइम को एंजॉय कर रहा है, गोजो ऑन द अदर हैंड अब फाइनल बॉस से फाइट कर रहा है माहो रागा। लेकिन चीजें यहाँ तक आखिर पहुंची भी कैसे? आखिर कैसे फ्रॉड कुना इतना एल ले सकता है? Well, at this point ये चीज सुकुना एंजॉयर के लिए काफी हार्ड हो रहा है कि वो उसे डिफेंड भी कर पाए। ये बंदा ये ऑनर्ड वन नहीं है, ये बिलोंग करता है टू फ्रिकिंग गोजो। इस बैटल में गोजो ने मल्टीपल टाइम्स प्रूव किया है कि उसका कर्स टेक्निक फार मोर बेटर है देन फ्रॉड कुना। उसका इवन ताइजुत्सु भी सुपीरियर है और उसका नेचुरल टैलेंट जो कि ऑफ द चार्ट्स है। वेल, क्यों ना हम सारे लोग मिलके कमेंट करें, सुकुना द क्लाउन। उसका एनर्जी एफिशिएंसी वो पीक है, वो दी फास्टेस्ट है। नेवरदलेस इवन उसका स्ट्रेटजी भी हमें पता चल रहा है कि बाकी सबसे एक स्टेप अहेड था। वेल, शायद से तुम सोच रहे हो कि सुकुना को शायद से उसका अपर व्यू कुछ ऐसा दिख रहा होगा। क्यों ना हम सारे लोग वापस कमेंट करें, सुकुना द क्लाउन। वेल, ये फैक्ट है। बस कुछ चीजें हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सुकुना सही में बेहतर है। वन ऑफ देम ये हो सकता है कि उसका कर्स एनर्जी रिजर्व डबल न्यूटन है, जो कि ये चीज स्टेटेड है कि उसके पास ये गोजो से भी डबल है। एंड सेकेंडली उसके पास years of एक्सपीरियंस है, जिसके चलते उसके पास एक वास्ट नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक। दैट्स द रीजन कि हम ये कह सकते हैं कि इवन सुकुना के पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक हमने देखी भी नहीं है। लाइक लेट्स एडमिट इट, वो भी काइंड ऑफ एक गोट है, जो कि हमें इवन आगे दिखने वाला है जब वो अपने ब्लैक बॉक्सेस को यूज करेगा। लेकिन गोजो के इन्फिनिटी के चलते ये सारी चीजें वो कभी यूज ही नहीं कर पाया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो कभी गोजो को हिट ही नहीं कर पाती। दैट्स द रीजन कि माहो रागा काफी बड़ा एक इंटीग्रल रोल लेकर रहा है इन दिस फाइट, क्योंकि सिंस अब माहो रागा इस बैटल में आ चुका है, किंग सुकुना अपने टेक्निक्स को यूज कर पाएगा ताकि वो गोजो को एलिमिनेट कर पाए। लेकिन इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि गोजो सुकुना को एलिमिनेट कर देता इवन ऑफ हायनेरा, क्योंकि कई ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे गोजो सुकुना को मार सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मेगुमी और 10 शैडोज की वजह से वो टिका रहा। सुकुना ने इस चीज को मेंशन किया है कि उसका बॉडी एक फिंगर के बराबर है। दैट मींस कि टेक्निकली वो अभी 20 फिंगर वाला सुकुना है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके पास दूसरा सोल है जिसको वो अब्यूज कर रहा है, एक न्यू डोमेन, और उसके पास दी बेस्ट कर्स टेक्निक है जिसके चलते वो गोजो को राइवल कर सकता है। एज गोजो ने इस चीज को मेंशन किया है कि प्रीवियसली 10 शैडो यूजर और लिमिटलेस के यूजर ने एक दूसरे को ही मार दिया था। ये एक टेक्निक इवन खुद गोजो को भी राइवल कर सकती है। ये काइंड ऑफ एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि सुकुना अपने प्रीवियस फॉर्म से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, येट गोजो हमें बार बार साबित कर रहा है कि आखिर वो गोट क्यों है। इन चैप्टर 232 टाइम अब धीरे धीरे टिक हो रहा है। माहो रागा को बस अब 3 और स्पिन चाहिए ताकि वो लिमिटलेस को अडेप्ट करे। एंड गोजो इस चीज का वादा करता है कि वो सुकुना को एनहाइलेट कर देगा बिफोर दिस 3 स्पिन्स, जो कि काइंड ऑफ हमें एक काउंटडाउन में रखती है। एज दोनों अब हेड टू हेड जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ताइजुत्सु। एज सेकंड स्पिन हो चुका है और सुकुना अब डैमेज को पर्पसफुली ले रहा है। एज अब वो पंचेस ले रहा है क्योंकि अब वो एम्प्लीफिकेशन से खुद को हील कर सकता है। वो काइंड ऑफ कुछ पे कर रहा है ताकि अडेप्टेशन सही में वर्क करे। लेकिन सुकुना को इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो पंच भी रेड या फिर ब्लू ना हो, सिंस वो पंच एक सिग्निफिकेंट डैमेज दे सकता है। इनफैक्ट उसे इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि माहो रागा कुछ अटैक्स को ले ताकि वो उस अटैक को अडेप्ट कर सके, और एट द सेम टाइम वो अपने डोमेन एम्प्लीफिकेशन को यूज करे ताकि वो खुद को हील करे। Therefore, गोजो इस चीज का प्लान बनाता है कि वो बस वीकर टेक्निक के ऊपर फोकस करेगा। दैट्स द रीजन कि गोजो कॉन्स्टेंटली बस ब्लू को यूज कर रहा है और समहाउ उस टाइम को रिस्ट्रेन करना चाहता है जो कि माहो रागा के पास है। नाउ उसका फिस्ट असल में ई-रेटेड है फॉर एवरीवन। दैट्स द रीजन कि वो बस ब्लू को यूज कर रहा है एंड वो सारे के सारे शहर को तबाह कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि भले ही गोजो जीत जाएगा, उसने ये कहा था कि वो सारा ब्लेम सुकुना के ऊपर डालेगा। Nothing to see here.
गोजो देन 8 ब्लू लैप्सेस को मारता है विद द व्हील, जो कि काइंड ऑफ एक मॉकरी है ऑफ सुकुना क्योंकि वो माहुरागा को यूज कर रहा है। ये 8 बॉल उसे इजीली डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो डायरेक्टली आउट ऑफ स्पीड जा रहा है, जो कि उसे एक वल्नरेबल पोजीशन में डालता है और सुकुना के किक को पकड़ते हुए उसे एक इंजरी देता है। लेकिन सुकुना इस इम्पैक्ट को लेके खुश हो जाता है सिंस उसका व्हील अब 3rd टाइम घूम रहा है। लेकिन यूजी एक क्वेश्चन पूछता है, आखिर क्या बेसिस है फॉर द माहुरागास अडेप्टेशन। उसे काबे इस चीज को मेंशन करता है कि इस चीज के 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहला, माहुरागा एक हिट लेता है और उस हिट को समझ के एक काउंटर पार्ट बनाता है। दैट मे बी द रीजन कि टाइम ऑल्सो एक फैक्टर हो सकता है। इसी चीज की वजह से वो कुछ मूवमेंट लेता है बिफोर कि उसका व्हील वापस से टर्न हो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि वो उस फोर्स को कैलकुलेट करके अडेप्ट करता है। दैट्स द रीजन कि वो अटैक मल्टीपल टाइम्स लेता है ताकि वो अडेप्ट कर सके। इन दिस केस माहुरागा एक्सपीरियंस को यूज कर रहा है, जैसे ह्यूमन खुद भी एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। वो एक एक्सपीरियंस को गेन करते हुए कासिमो इस चीज को कहती है कि आंसर डिसाइड करना काफी मुश्किल है सिंस गोजो बस ब्लू को यूज कर रहा है इस पर्टिकुलर केस के लिए, बस वो इन सिनेरियो में डिपेंडेंट होंगे। नाउ जबकि गोजो सुकुना को धो रहा है, एट दैट मोमेंट हम देखते हैं कुछ क्रोज को। हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि मेमे के कर्स टेक्निक के थ्रू ये चीज सारे जगह पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। इवन इस चीज के ऊपर बेड्स भी लग रहे हैं। लेकिन जो चीज सबसे अमेजिंग है वो ये है कि राइटर ने क्या इमेजरी दिखाई है। एंड सिंस तुम्हें पता है कि हम balls डीप जाते हैं, हमारे पास इस चीज का भी आंसर है। थ्रू आउट द स्टोरी ऑफ जुजुत्सु काइसन, राइटर ने हमें कैरेक्टर्स के थ्रू एक सर्टेन इमोशंस को दिखाया है और उनके एनिमल काउंटर पार्ट्स को, जैसे कि यूजी और माहितो, जहाँ पे एक वुल्फ को रिप्रेजेंट करता है तो दूसरा एक रैबिट को। यूजी इस चीज को एडमिट करता था कि वो भी जस्ट उसी की तरह है। मीनवाइल वो एक प्रेडेटर बना और वो एक प्रे। सिमिलर चीज इवन माकी और मे के साथ भी। However, लेकिन ये फ्लोक ऑफ क्रोज हो सकता है ऑल्सो रिप्रेजेंट करता हो मर्डर। मे बी ये रिप्रेजेंट कर रहा हो इंटेंट बिहाइंड गोजोस अटैक और इवन शायद से इवन उसका खुद का डेथ भी। इस चीज के 2 पॉसिबिलिटीज है। पहला कि गोजो अब मरने वाला है और उसके आगे उसी का डेथ है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लोग सुकुना को डिफीट करेंगे देवफो पूरे वर्ल्ड को बचाते हुए। हिस्ट्री भले ही अपने आप को रिपीट करेगी कि 10 शैडोज और लिमिटलेस यूजर एक साथ मरे, लेकिन ये गोजो की एक लेगेसी होगी कि उसने कभी गॉड कॉम्प्लेक्स को नहीं चुना और उसने हमेशा दूसरों में बिलीव कर रखा। और ये वर्ल्ड अब एक बेटर प्लेस है गोजो के सैक्रिफाइस की वजह से। एज उसने एक व्हील को ब्रेक करा और उसने न्यू जनरेशन को एक चांस दिया ताकि वो अब जीत सके। सेकंड पैथ जो कि हो सकता है कि राइटर ले, वो ये हो सकता है कि गोजो को सर्वाइव तो कराए लेकिन उसके पावर्स को अब मिटाते हुए। अगर वो अपने ब्रेन को इतना डिस्ट्रॉय करते रहा देन वो एक पॉइंट में ऐसा पहुंच जाएगा जब वो अपने कर्स एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं परफेक्ट होगा 2 तरीकों से। फर्स्टली पूरे के पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए, विच मीन्स कि गोजो अब कोई भी फाइट में टेक पार्ट नहीं कर पाएगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी चांस मिलेगा कि वो एक वीकर वर्जन ऑफ सुकुना से लड़ सके और इवन मेगुमी को भी बचाते हुए यूजी के सोल स्वैपिंग टेक्निक से। सेकेंडली ये गोजो के लिए एक काइंड ऑफ खुद में ही जस्टिस होगा सिंस वो एक गॉडली पावर्स के साथ पैदा हुआ था इन अ ह्यूमन बॉडी। कहीं ना कहीं उसका ये बर्डन मिट जाएगा कि वो द स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो कि इवन खुद के ही आइडेंटिटी को फोरशैडो कर रहा था। वो स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि वो सातोरू गोजो है या फिर वो गोजो है इसलिए वो द स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाउएवर, लेकिन पावर को लूज करके गोजो एक नॉर्मल ह्यूमन बनेगा, जो कि कहीं ना कहीं वो हमेशा अपने लाइफ से चाहता है। बाय डूइंग दिस वो इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट भी होगा और वो एक ऐसा इंसान भी जिसने अपने स्टूडेंट्स को एक न्यू वे दिया। Let us know in comment कि आखिर तुम्हें ये तरीका कैसा लगता है, जो कि हो सकता है कि राइटर मोड़ ले। Regardless, अब हम देखते हैं कि गोजो अब पागल हो चुका है और वो सुकुना को ऑलमोस्ट मारने ही वाला है। वो उसको सरप्राइज करता है विद कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। गोजो इस चीज को कहता है कि सुकुना खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा ऑन द टाइम, क्योंकि बाय नाउ वो सारी प्रॉब्लम कॉज कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लू से। भले ही वो रेड को भी यूज करे लेकिन स्टिल वो व्हील पे कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला। सुकुना इस चीज को कंप्लीटली रियलाइज करता है, देयरफॉर हिट लेते हुए और अपने आप को हील करते हुए। लेकिन इवन विद
ऑल ऑफ दोस डिफेंस, सुकुना का डैमेज देखो तुम। सुकुना इस चीज को एडमिट करता है कि वो ब्लू और रेड को न्यूट्रल नहीं बना सकता, जस्ट लाइक इन्फिनिटी। दिस इज व्हाई वो बस इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कंप्लीटली उसे मिटा नहीं सकता। इस चीज में इवन मोर पर्सपेक्टिव देते हुए कि आखिर गोजो कितना स्ट्रॉन्ग है। डिस्पाइट कि वो इस चीज को रियलाइज करता है, सुकुना कंटिन्यूसली गोजो को टॉन्ट करता है, स्टेटिंग दैट कि गोजो का अटैक स्लोपी था और वो काफी स्लो। पता नहीं सुकुना कब सीखेगा कि वो हर बार जब भी गोजो को चिढ़ाता है वो एक क्लाउन नजर आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर गोजो अपने कार्ड को रिवील करता है कि उसका अटैक रेड अभी भी पूरा नहीं हुआ। यस, टेरेन का एडवांटेज लेते हुए उसने अपने अटैक को अब पीछे से वापस बुलवाया है। सुकुना इस चीज को अपने ब्लाइंड स्पॉट से कभी देख ही नहीं पाया, Therefore, उसे फुल फोर्स में हिट करते हुए। लेकिन गोजो ने एक और अटैक को डिलीवर किया और इस बार ब्लैक फ्लैश के साथ। फाइनली सारे लोग ब्लैक फ्लैश को देखते हैं ऑन टीवी एंड होली शिट, ये क्रेजी है। रिमेंबर कि ब्लैक फ्लैश इतना स्ट्रॉन्गर है कि ये काइंड ऑफ इक्वल होगा 28 टाइम ऑफ टाइगर बाइट के। जब कोई ब्लैक फ्लैश को मारता है वो 2.5 टाइम्स ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, लेकिन इस चीज को अचीव करने के लिए सोर्सरर को अपने टारगेट को मारना पड़ता है विद कर्स एनर्जी, वो भी विद इन 0.00001 सेकेंड्स, वो भी ऑफ द फिजिकल इम्पैक्ट, जिसके चलते एक सडन पावर इंक्रीज होता है इन द अटैक। सो जब कोई अपने ब्लैक फ्लैश को यूज करता है देन वो अपने कर्स एनर्जी को फील कर पाता है कि आखिर वो कितना सुपीरियर है। रिमेंबर कि जब ब्लैक फ्लैश को सही तरीके से यूज किया गया था, माहितो ने अपने ट्रू फॉर्म को भी लिया था। ब्लैक फ्लैग एक ऐसी टेक्निक थी जिसके चलते वो अपने ट्रू सोल को समझ पाया था और वो अपने आप को समझ पाया था। दैट्स द रीजन कि सारे लोग एट दिस पॉइंट अब शॉक है। लेकिन यूजी इतादोरी एक दी ऐसा इंसान जो कि ब्लेस्ड था बाय द ब्लैक स्पार्क, वो इस चीज को जानता है कि गोजो ने ब्लैक फ्लैश को अभी यूज किया है। हमने इस चीज को देखा है कि इस चीज के चलते सोर्सरर अपने 120% ऑफ पावर को एक्सेस कर पाते हैं। दैट मीन्स कि ये चीज इनएविटेबल था कि गोजो इस चीज को यूज करने ही वाला था, एज उसके पास द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु एफिनिटी है थैंक्स टू द 6 आईज। ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि गोजो का हाथ अभी एनहांस है विद ब्लू, जो कि इनफ था कि वो यूजी और हकाइरी जैसे लोगों को प्यूक कराए, जो कि इनफ था कि 8 फिंगर्स वाले कर्स स्पिरिट को भी आराम से मार दे। सो एट टॉप ऑफ दैट ब्लैक फ्लैश एट दिस पॉइंट, क्लाउन सुकुना आई थिंक वो साइड से पिस कर चुका है। विद दिस पावर बोनस ये चीज कंप्लीटली लीथल होगा। एक सिंगल पंच भी किसी को भी वेपराइज करने के लिए काफी था। लेकिन ये चीज रिस्पेक्ट है टू द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना कि इवन ब्लैक फ्लैश के बाद भी सुकुना द किंग ऑफ कर्सेस अभी भी खड़ा है। इट सीम्स लाइक कि उसका सोल अब बॉडी को छोड़ के जा चुका है एंड इवन उसके आंखों में कोई लाइफ नहीं। हाउएवर लेकिन व्हील अब ड्रॉप हो चुका है। सुकुना को सेव करने अब माहोरागा आ चुका है। विद दिस वो आउट ऑफ नोवेयर एक सरप्राइज अटैक देता है टू गोजो। हाउएवर लेकिन गोजो के पास अब ये चांस है कि वो माहोरागा को फाइट करे यूजिंग ब्लैक फ्लैश, अनलेस कि उसके कोई स्पेशल ट्रेनिंग में उसने एक स्पेशल टेक्निक डेवलप किया हो। इट सीम्स लाइक कि गोजो अब नानामी के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है ऑफ यूजिंग मल्टीपल ब्लैक फ्लैश। नाउ शायद से तुम कंफ्यूज हो, एबीटी शायद से माहोरागा इवन ब्लैक फ्लैश को भी अडैप्ट कर सकता है। नहीं, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ब्लैक फ्लैश एक टेक्निक है जो कि फॉर्म होती है जब तुम कुछ सही कंडीशंस को यूज करो। ये स्टिल एक कर्स एनर्जी है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी जो कि रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है। सो यस, आज के लिए भी बस इतना ही। लेट अस नो इन कमेंट कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।